1300 कैलोरीज़ का वेट लॉस डाइट प्लान चाहिए। ये मुझे आया था एक कमेंट, और इसके साथ उन्होंने गिला भी किया था कि उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी वेट लॉस डाइट प्लान के लिए, बट मैंने ओके किया, लेकिन मैंने वो कोई दिया नहीं डाइट प्लान। तो सॉरी फॉर दैट कि समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ। खैर, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1300 कैलोरीज़ का डाइट प्लान, जो एक रिक्वेस्ट की बेस पे था। तो जो लोग भी इस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी टू फॉलो है, हेल्दी भी है और बजट फ्रेंडली भी होगा। इस डाइट प्लान में मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ, एक ग्रोसरी लिस्ट, कि आपको इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले अगर ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स के लिए आपको होल व्हीट आटा चाहिए होगा, चावल चाहिए होंगे। इसके अलावा आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं किनुआ, तो आप किनुआ भी लेकर आ सकते हैं। ये हो गए ग्रेन्स। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स के लिए आपको अंडे चाहिए होंगे, चिकन चाहिए होगा, चिकन ब्रेस्ट चाहिए होगा, बीफ आप ला सकते हैं, उसके कबाब बना लें, या बाहर से ही बीफ के बने हुए कबाब अगर मिल जाते हैं तो वो ले आएँ, अदरवाइज़ बीफ लें और घर पे उसके कबाब बना लें। दालें आपको चाहिए होंगी, इसके लिए चने चाहिए होंगे, राजमा चाहिए होगा। फिर आ जाती है बात डेयरी की, तो उसके लिए आपको दूध और दही चाहिए होगा। फ्रूट्स में जो भी सीज़नल फ्रूट्स होंगे वो चाहिए होंगे, जो भी आपकी पसंद के हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सब्ज़ियाँ चाहिए होंगी, जो भी सीज़न में अवेलेबल हैं सब्ज़ियाँ, या जो भी आपको पसंद है वो आप ला सकते हैं। स्पाइसेस और हर्ब्स के लिए आपको सिंपल जो स्पाइसेस होती हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, नमक, फिर ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारे स्पाइसेस आपको चाहिए होंगे इन सारी रेसिपीज़ के लिए या इस पूरे डाइट प्लान के लिए। इसके अलावा ऑयल या घी वगैरह भी ज़रूरत होगा पकाने के लिए। तो ये हो गई ग्रोसरी लिस्ट कि ये चीज़ें आपको इस डाइट प्लान के लिए चाहिए होंगी। जो नाश्ते के ऑप्शंस मैं आप लोगों को दूंगी, ये आपको 250 से 300 तक कैलोरीज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहले ऑप्शन में मैंने अंडे शामिल नहीं किए। आपने दही लेना है हाफ कप, और उसके साथ एक आपने छोटे साइज़ का होल व्हीट पराठा बनाना है। पराठा जो हम लोग जिसे पराठा कहते हैं वो वाला नहीं, एक रोटी बनानी है, और उसके ऊपर पकाते हुए आपने 1 टीस्पून के बराबर ऑयल शामिल करना है, और साथ आपने हाफ कप दही लेना है। तो ये आपका नाश्ता होगा। चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कम दूध के साथ और बग़ैर चीनी के। दूसरा ऑप्शन है, ये है अंडे के साथ। तो आप ले सकते हैं एक इसी तरह का पराठा, जैसे मैंने बताया है। उस पर ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, थोड़ा सा ऑयल लगाना है, अंदर नहीं ऑयल लगाना। बस सिंपल सा छोटा सा वो पराठा आपने बनाना है, और उसके साथ आप एक स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, जिसको आपने कम से कम ऑयल में बनाना है। तीसरा नाश्ते का ऑप्शन है अंडा भुर्जी, जिसमें आपको एक अंडा चाहिए होगा, और उसमें आपने अपनी पसंद की सब्जियां शामिल करनी हैं, जैसे कि गाजर हो गई, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह, ये सब शामिल करने हैं। और इसके साथ कोई रोटी, कोई टोस्ट वगैरह नहीं लेना, बस इसी तरह से आपने लेना है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ कि आप एक स्लाइस ब्रेड का लें, और उसके साथ आपने एक अंडा बना कर लेना है स्क्रैम्बल्ड, या फिर उसके अंदर आप सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गए नाश्ते के 4 ऑप्शंस। नाश्ते के बाद बारी आ जाती है दिन के खाने की। इसके बीच में आपने पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दिन छोटे हैं तो नाश्ते के बाद जल्दी जल्दी टाइम हो जाएगा लंच का भी, तो दरमियान में स्नैक्स की ज़रूरत नहीं है। तो लंच में जो भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, ये तकरीबन होंगे 250 से 300 कैलोरीज़ के बीच में। तो लंच का पहला ऑप्शन है कि आपने चने लेने हैं, पके हुए चने, जिस चने का सालन होता है मसाले वाला, वो जिसमें कम से कम ऑयल हो, तरी वगैरह ना हो। उसके साथ आप 1 कप उबले हुए चावल लेंगे, और साथ सब्जियों का सलाद बना कर लेंगे, अगर सलाद पसंद है। अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि यही चने का सालन हो मसाले वाला, और इसके साथ आप चावलों के बजाय रोटी ले सकते हैं। एक छोटे साइज़ की होल व्हीट आटे की रोटी आप बनाकर ले सकते हैं। सलाद साथ पसंद है तो सलाद का इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें, अगर आप खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और पसंद है। लंच में इसके अलावा आप ले सकते हैं 1 कप चिकन का या चिकन टिक्का मसाला भी आप बनाकर ले सकते हैं। उसके साथ आप इसी तरह 1 कप बॉयल चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक छोटे साइज़ की होल व्हीट की रोटी ले सकते हैं, या इस सालन की जगह आप किसी सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं स्नैक्स में। जैसे कि शाम का वक्त होता है और कुछ ना कुछ सर्दियों में खाने का दिल करता है, तो हल्का फुल्का हम क्या खा सकते हैं। और ये जो स्नैक्स हैं ये तकरीबन आपको 150 कैलोरीज़ देंगे।
स्नैक्स में आप कोशिश करें कि आप फ्रूट्स का इंटेक करें, तो आप मिक्स फ्रूट सैलेड भी बनाकर ले सकते हैं, या जिसको हम फ्रूट चाट कहते हैं वो 1 कप ले सकते हैं। अगर आप मिक्स फ्रूट्स नहीं लेना चाहते, 1 फ्रूट लेना चाहते हैं या 2 फ्रूट लेना चाहते हैं, तो आप ऑरेंजेस का या एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लेना चाहते हैं तो आप रोस्टेड चने, भुने हुए जो चने होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर रोस्ट करके मखाने वो भी खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकत देते हैं। ये हो गए शाम के स्नैक्स। अब चलते हैं रात के खाने की तरफ। तो रात के खाने में पहला ऑप्शन तो ये है कि जो भी आपने दिन में खाया आप वही चीज़ रात में भी खा सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास। और डिनर जो है ये आपको तकरीबन 350 से 400 कैलोरीज़ देगा। इसमें आपने लेने हैं 2 बीफ के कबाब आपने लेने हैं, जो कि एयर फ्राइड हों या शैलो फ्राइड हों, डीप फ्राइड ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई ना किए हुए हों। इसके साथ आप 2 छोटे छोटे साइज़ की रोटी भी ले सकते हैं। अगर एक रोटी से आपका गुजारा चल रहा है तो 1 रोटी ले लें। इसके साथ आप कोशिश करें कि कोई रायता ले लें या फिर सलाद ले लें। इसके अलावा इस डाइट प्लान में आप बिरयानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, यानी कि किसी एक टाइम आप बिरयानी भी खा सकते हैं। तो ये 1 कप आपने लेनी है, 1 कप चिकन बिरयानी, बहुत ज़्यादा नहीं खानी, बस 1 कप के बराबर आपने लेनी है एक टाइम पे, या तो आप सुबह ले लें या शाम में ले लें। और अगर दोनों टाइम पे आपने खानी है तो फिर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें से कम कर दें, और ओवर ईटिंग नहीं करनी, बिकॉज़ जब भी बिरयानी बनी होती है तो हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी, जिस दिन भी आपकी पकी आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट ओवर ईटिंग नहीं करनी। तो ये था छोटा सा आसान सा डाइट प्लान विद डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आपको इन ऑप्शंस में से भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं कोई नए ऑप्शंस भी आपको दे दूँगी। तो ये है तकरीबन 1300 कैलोरीज़ तक आपका बन जाता है, क्योंकि हर किसी का कुकिंग मेथड डिफरेंट होता है। जितना मैं ऑयल बता रही होती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि जो सामने वाले आप लोग देख रहे हो ना, आप इससे ज़्यादा ऑयल डाल रहे होगे, तो फिर वो कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं इस वजह से। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा मार्जिन रख के डाइट प्लान देती हूँ कि मेरे पास वो कैलोरीज़ कम बन रही हैं, लेकिन वो पकते पकाते और फिर हम लोग 1-2 चमचे 3 चमचे ऊपर भी ले लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि कैलोरीज़ ऊपर चली जाती हैं। तो सेफ़ साइड पे मैं थोड़ी कम कैलोरीज़ रख के इस तरह का डाइट प्लान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले जो हैं वो थोड़ी बहुत चीटिंग ज़रूर करेंगे और फिर कहेंगे कि वज़न कम नहीं हुआ। तो खैर इस डाइट प्लान को इसी तरीके से फॉलो करिएगा, ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें और लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट मिलें और आप अच्छे से वज़न कम कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।